2023 में पूछे गए एसएससी द्वारा पीवाईक्यू। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? पांडवानी, राउत नाच, कालबेलिया या गरबा? तो इसका सही जवाब पांडवानी हो जाएगा। फसल के लिए उच्च आर्द्रता और कितनी सेंटीमीटर अधिक वर्षा के साथ 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है? 50 सेंटीमीटर वर्षा, 100 सेंटीमीटर वर्षा, 150 सेंटीमीटर वर्षा या 250 सेंटीमीटर वर्षा? 200 सेंटीमीटर वर्षा। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा खरीफ फसल के लिए। साथ ही यह भी देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसमें पौधे या वृक्ष जो आते हैं महोगनी होते हैं, अबनुस होते हैं, रबर होते हैं, रोजवुड होते हैं, साइडर होते हैं, सिनकोना होता है और अबीनो होता है। शुष्क पर्णपातीय वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसमें साल, सागवान, बांस, सखुआ, शीशम, त्रिफला, चंदन, अमलतास, पलास, ये सारे वृक्ष या पौधे आते हैं। विश्वोत्तरी के वन में जैतून हो गया, ओक हो गया, देवदार हो गया, चिनार हो गया, अखरोट हो गया, कॉर्क हो गया। आरुषि मुदगल को किस नृत्य के लिए केलुचरण महापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था? तो आरुषि मुदगल का संबंध किस नृत्य से है ये पूछा गया है। मोहिनीअट्टम से है, कथक से है, कुचिपुड़ी से है या उड़ीसी से है? तो इसका सही जवाब उड़ीसी हो जाएगा। कालूचरण महापात्रा का भी संबंध भी उड़ीसी से ही है। नृत्य और कलाकार से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि इनका संबंध किस नृत्य शैली से है। दूसरा, इन्हें कब कब कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड या अन्य पुरस्कार। तीसरा ये पूछा जाता है इनका संबंध कौन से घराना से है। मोहिनीअट्टम, कल्याणी कुट्टियम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, सुनंदा नायर। कथक, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, पंडित राजेंद्र गंगानी, रोहिणी भाटे, कुमारी कमला, रोशन कुमारी, वाजिद अली शाह, राजश्री सिकरी, रानी कर्ण, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली। निम्नलिखित में किस भारतीय लेखक ने माई अ स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो इसका सही जवाब कमला दास हो जाएगा। किरण देसाई, द अनहेरिटेज ऑफ लॉस, शोभा डे, स्पीड पोस्ट, अरुंधति रॉय, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, और दूसरी पुस्तक है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। तीसरी गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीने में हुई थी? तो यहाँ वर्ष पूछा गया, कौन सा वर्ष? तीसरी गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष की गई थी? 1932, 1930, 1931 या 1929? तो ऑप्शन ए सही है, 1932। 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच लंदन में 1932 में यह सम्मेलन बुलाया गया था। 46 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 46 प्रतिनिधियों ने। इंग्लैंड की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साथ ही जिन्ना इसमें भाग नहीं लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे।
चेन्नई में किसने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कला के अध्ययन प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गया? मृणालिनी साराभाई, आर मिलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति या रुक्मिणी देवी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुक्मिणी देवी। और इन सब का संबंध भरतनाट्यम से ही है। बारहवीं शताब्दी में भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाय, जयनायक, बाणभट्ट या भारवी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रवरदाय। जयनायक ने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज विजय, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र और कादम्बरी, और भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा था। इनमें से कौन घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है? वॉल्टिंग, स्प्रिट, ड्रेस, शो जंपिंग? तो ऑप्शन बी स्प्रिट, घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है। आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान किसे की गई हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। साथ ही राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद भी पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, ये 52वां अनुच्छेद राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति संबंधित है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः चुनाव, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पे महाभियोग, अनुच्छेद 72 क्षमादान संबंधित शक्ति, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, अनुच्छेद 85 लोकसभा को भंग करने की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श करने की शक्ति या अधिकार। भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया गया है? 5, 2, 3 या 4? तो ऑप्शन बी 2 चरणों में किया गया। हरित क्रांति कब आया था? तो 1966 में आया था। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के काल में आया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। तथा भारत में इसके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। काल बैसाखी क्या है? शीतलहर वर्षा, गर्म हवाएं, मानसून से पहले की वर्षा और त्वरित झंझावात या हिमपात? तो काल बैसाखी है मानसून से पहले की वर्षा और त्वरित झंझावात। साथ ही अभी देखेंगे कि कौन सी वर्षा कौन से राज्य में होती है, क्योंकि एग्जाम में इसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। काल बैसाखी बंगाल में, असम में चाय वर्षा, केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम, उड़ीसा में नार्वेस्टर, राजस्थान में मावट। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 होते हैं।
सबसे ज़्यादा रग्बी में 15 होते हैं और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। 2020 के ओलंपिक में सुपर हेवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सतीश कुमार, अमित पंघाल, साक्षी चौधरी या मनीष हर्षित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतीश कुमार। सीपीयू हो या एसएससी हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे में प्रथम भारतीय या पहला अवार्ड किसने जीता, हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न तो होता ही है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर महत्वपूर्ण बन जाते हैं। प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम अवार्ड किसे दिया गया था, ज्ञानपीठ, इस तरह से। तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच कितने साल का अंतर है? ये सीपीयू में प्रश्न पूछा गया था, सीपीयू 2023, जो कि मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो कितने साल का अंतर था? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 1 साल? तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच 3 साल का गैप था। साथ ही तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या था, किस मॉडल पर आधारित था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी और चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वसंपोषित विकास का लक्ष्य रखा गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आया था। श्वेत क्रांति और सेल की स्थापना। थैलापाइटा या थैलोफाइटा पौधे का समूह इनमें से कौन नहीं है? मॉस, चारा या उल्वा या क्लेडोफोरा? तो इनमें से मॉस हो जाएगा। मॉस थैलाफाइटा का समूह नहीं है, मॉस आता है ब्रायोफाइटा में। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पुस्तक से रिलेटेड सारे एसएससी में अब तक जितने भी पूछे गए हैं पुस्तक के लेखक पे सारे क्वेश्चन को हम करेंगे।